नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के प्रीवियस और क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारे क्वेश्चन ना एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ईटीसी आदि एग्जाम के लिए ना ये सारे के सारे क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों आप ना इस वीडियो के अंत तक देखिए, मैं आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आसान से आसान तरीका और शॉर्ट तरीका में बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप जो मैं तरीका बताऊंगा उसे आप सीख सके। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आज का जो हमारा प्रश्न होगा ना, वो सारे के सारे प्रश्न होगा ना एसएससी सीएचएसएल के 24 मई 2022 में जो शिफ्ट थर्ड के पेपर हुए थे, उन सारे क्वेश्चन को लेकर मैं आज लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है किसका, सिंप्लीफिकेशन का, यानी कि इसमें हम बोर्ड मास रूल लगाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल लगाएंगे और इसमें हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल लगा लेते हैं। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है मेरे दोस्त, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों कोष्टक यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन दिखाई देते हैं, इन कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 का अगर क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। कितना होता है दोस्तों, 64, अब प्लस में 3 जोड़ देंगे तो कितना, सॉरी दोस्तों 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 69। ठीक है, 69 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 69 हो जाएगा। यानी कि इसको हम सॉल्व किए हैं तो दोस्त मिला है कितना में, हमें 68 मिला है। ठीक है, 68। अब भागे में क्या है दोस्तों, भागे में क्या है, अब इतना है। ठीक है, इतना है। अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। अब 25 माइनस में, और ये कितना है 7 का स्क्वायर और माइनस 41। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। 49 में से अगर 41 को घटाएंगे, 41 को घटाएंगे तो ये 25 माइनस ये हो जाएंगे 8, और 8 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 17। ठीक है, यानी कि 68 भागे 68 ठीक है, 68 भागे 17। ठीक है, 68 भागे 17, 68 को अगर 68 में अगर हम 17 से भाग देंगे तो आएगा कितना आंसर मेरे दोस्त, आएगा कितना, कितना 17 चौका 68, यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। और 4 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, 4 आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आशा करता हूं कि मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मेरे द्वारा बताया गया आपको आंसर इसका फुल डिटेल में समझ में आ रहा है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया। अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका रेशियो से क्वेश्चन है, यानी कि प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बोल रहा है ना, संख्या 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपात बता रहे हैं, यानी कि हमें चतुर्थ अनुपात बनाना है। तो हमें इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, 5 बट्टा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5/6 इक्वल टू, हम चतुर्थ अनुपात को दोस्त x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं मेरे दोस्त, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, तो x हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8/x लिख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, यानी कि कैंचिया गुणा करेंगे, या आप ये कह लीजिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मेरे दोस्त 5x इक्वल टू 8×48 हो जाएगा। ठीक है, 8×48 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 48 बट्टा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 48/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48/5। और इसे हम सॉल्व करेंगे, 48 में अगर 5 से भाग देंगे 9×5 = 45, बचेगा 3, और 3 में 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6×5 = 30, यानी कि 6 हो जाएगा। 9.6 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9.6 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपको आशा करता हूं कि आपको ये भी सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आ गया, समझ में आ गया, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम गेहूं को एक दूसरे प्रकार के 2 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जाता है। तो महंगे गेहूं का मूल्य यानी प्रति किलोग्राम में बताना है। ठीक है, तो आप ये देखिए मेरे दोस्त, आप ये देखिए पहले जो 18 रुपया किलो जो गेहूं था, उसे वो कितना था, 5 किलो था। तो इसका पूरा टोटल दाम कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 18 को गुणा हम 5 से करेंगे तो 18×5 = 90 है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए
5 किलो गेहूं का दाम, 5 किलो गेहूं 18 रुपए के दर से कितना हो जाएगा, 18 रुपए के दर से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 90 हो जाएगा। ठीक है, 18 × 90 हो जाएगा। यानी 5 किलो गेहूं का दाम 90 रुपया है, और फिर से उसमें 2 किलो गेहूं को हम मिला दे रहे हैं, और उसे 2 किलो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 केजी हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले 5 था, अब 7 हो जाएगा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, और इसे हम 20 रुपए की दर से बेच दे रहे हैं, यानी 20 रुपए की दर से बेचेंगे। ठीक है, मिलाकर। ठीक है, तो ये कितना रुपए में जाएगा, तो 20 कितना होता है दोस्तों, 140 होता है। ठीक है, तो ये 140 हो जाएगा। पहले हम 90 रुपए में बेचते थे, तो अब हम कितना, अगर 2 रुपए 2 किलो बढ़ा दे रहे हैं तो 140 में बेच रहे हैं, यानी कि कितना रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 90 से 140 हो गया, कितना रुपए के, 50 रुपए की बढ़ोतरी है। कब, जब हम 2 केजी बढ़ाए हैं, यानी 2 केजी इसमें मिश्रित किए हैं, तब हमें ना 50 रुपए अधिक मिला है। यानी कि 2 केजी का दाम ना, 2 केजी का दाम मेरे दोस्त कितना है, 2 केजी का दाम कितना है दोस्त, 50 है। कितना है, 2 केजी का दाम 50 रुपया है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 केजी का दाम अगर 50 में 2 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे दोस्त 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 हो जाएगा। और 25 ना किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि सेकंड में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे मेरे दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, देखिए, एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, सही दोस्तों, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस का ना हमें अनुपात बताना है। तो मेरे दोस्त मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका से बताता हूँ। ठीक है, देखिए 10% का मतलब होता है मेरे दोस्त, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 होता है, यानी 10 की वस्तु को 9 में बेचा गया है, तो हम यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो लिख लेते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस के रेशियो लिखे, यानी 10 की वस्तु को हम 9 में बेचे हैं, 10 की वस्तु को 9 में बेच दिए। ठीक है, तो 10 की वस्तु को हम 9 में बेच दिए। ठीक ठीक उसी प्रकार से हमारा 12% दिया है। 12% क्या हुआ है दोस्तों, लाभ अर्जित करता है। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3 चौका 12, 25 चौका 100, यानी कि 3 बट्टा कितना होता है दोस्तों, 3/25 होता है। ठीक है, यानी कि 25 की वस्तु को 3 का लाभ कमाकर उसे कितना रुपए में बेचा होगा, 28 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, 28 रुपए में बेचा होगा, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 था। ठीक है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 था, और उस पर ना उसे 3 रुपए लाभ कमाकर उसे 28 रुपए में बेच दिया। कितना में, 28 रुपए में बेच दिया है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आप मुझे बताइए, यहाँ पे मुझे बताइए मेरे दोस्त आप कि अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे एक वस्तु को एक बार जब बेचा है तो यहाँ पे 9 रुपए में बेचा है, फिर उसी वस्तु को उसी व्यक्ति से बेचेगा तो क्या 28 रुपए में बेचेगा, नहीं। तो इसे हम ना इस अनुपात को हमें बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे, अगर हम इस 9 में 28 से गुणा कर देंगे, 9 में 28 से गुणा कर देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, और इस 28 में हम 9 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। मेरे दोस्त अगर हम इस रेशियो में 28 से गुणा किए तो इसमें भी हमें 28 से गुणा करना होगा। ठीक है, अगर इस रेशियो में अगर हम 9 से गुणा करें तो इसमें भी हमें 9 से गुणा करना होगा। ठीक है, 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें नया रेशियो प्राप्त होगा मेरे दोस्त। ये कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस का रेशियो कितना आएगा, मार्केट प्राइस का रेशियो 280 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 9 8 72 के 2 और 9 दूना 18, 18 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। यानी कि 280 रेशियो 252 रेशियो और 25 नवा कितना होता है दोस्तों, 225 होता है। ठीक है, 225 हो जाए, इस रेशियो में हमें तीनों का मिला है। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का हमें अनुपात ज्ञात करना है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्त, कॉस्ट प्राइस है इतना 225 है, यानी कि 225 रेशियो और क्या ज्ञात करना है, मुद्रित मूल्य, यानी कि मार्केट प्राइस 280 है। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा कितने बार में, ये कटेगा 5 से, दोनों को हम 5 से काटते हैं तो ये देखिए 4 25 20, ठीक है, और ये बचेगा 5 25, ठीक है, ये 45 हो जाएगा, और इसको हम जब काटेंगे 4 से तो ये कितना कटेगा, 5 6 25 और बचेगा 3 6 25 30, यानी कि 56 बार में
तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और ये अब इसके बाद कुछ कोई कटेगा नहीं कटेगा, यानी 45:56 हो जाएगा। 45:56 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त? तो 45:56 आपको ऑप्शन नंबर 45:56 आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो सेकंड में दिखाई दे रहा है, यानी बी में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्त क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है ना 3 से विभाज्य है? मेरे दोस्त ये ना इतना आसान क्वेश्चन है ना, अगर आपको ना 3 का डिजिबिलिटी रूल ज्ञात हो तो देखिए 3 का डिजिबिलिटी रूल का क्या कहता है मेरे दोस्त? यदि संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। और इस संख्या के अंकों का योग ना 3 से विभाज्य हो जाए ना, अंकों देखिए संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए ना, तो संख्या का अंकों को अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो संख्या भी 3 से पूरी तरीके से कट जाती है, ठीक है। देखिए तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, देखिए 3 से देखिए अगर आपको संख्या के अंकों का योग अगर ज्ञात करना है 3 से कट रहा है कि नहीं, तो उस अंकों को ना अंकों को देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं। देखिए ये संख्या देखिए मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जूम करके ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ चलिए, ये चारों ऑप्शंस आपको आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये 9 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये 9 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, फिर ये 5 और 4 मिलकर 9 हो जाएंगे, ये भी 3 से कट जाएंगे, ठीक है, ये भी 3 से कट जाएंगे। अब यहाँ पे 7 और 3 कितना होता है दोस्तों? 10 होता है, 10 में 2 जुड़ेंगे तो 12 होता है। अब 12 बताइए मेरे दोस्त 3 से कटेगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। तो यही ऑप्शन होगा, राइट आंसर ऑप्शन यही होगा। ये चारों ऑप्शन ना 3 से नहीं कटेंगे, आप काट कर देख लीजिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको काट कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये 3 से कटेंगे, ये 3 से 6 कट जाएगा, ये 3 से 3 9 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 4 9 कट जाएंगे, ठीक है, ये 5 4 9 कट जाएंगे, बचेगा 7। 7 क्या आप 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसको देख लीजिए, ये 9 से 3 कट जाएगा, फिर ये 4 और 2 मिलकर 6 होते हैं, ये भी 3 से कट जाएंगे, ये 3 और 6 तीनों मिलकर दोनों मिलकर 3 से कट जाएंगे। और बच रहा है 8 5, 8 5 कितना है दोस्तों? 13 होता है। 13 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से ये भी नहीं कटेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। यानी कि 3 का अगर डिजिबिलिटी रूल ज्ञात करना है ना मेरे दोस्तों, संख्या का नो देखिए संख्या के अंकों का योग ना, अगर 3 संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है ना, तो संख्या भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मेरे दोस्त आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना, यदि वार्षिक ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर एक राशि पर, ठीक है, क्या है मेरे दोस्त? एक राशि 2 वर्ष में 10,890 रुपया और 3 वर्ष में 11,979 रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात करिए। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हमने इसमें हमें क्या निकालना होगा? रेट निकालना होगा, ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रेट ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए क्या? चाहिए ब्याज चाहिए। तो ब्याज हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए ये 2 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्त? 2000 कितना हो रहा है? 2000 सॉरी दोस्तों 10,890 हो रहा है, कितना हो रहा है? और ये 3 वर्ष में कितना हो रहा है? तो 11,979 हो रहा है, ठीक है, 79 हो रहा है। तो इसमें हम घटाएंगे तो ये इसको अगर 11,979 में से घटाएंगे 10,890 को, तो हमें कितना मिलेगा? तो हमें मिलेगा ना 1,889 सॉरी दोस्तों 1000 कितना मिलेगा? 89 मिलेगा, ठीक है। और ये 3 में से 1 घटाएंगे तो इतना मिलेगा, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिल रहा है दोस्त? इतना मिला है। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिला है? 1,089 मिला है। अब 1,089 मिला है तो हमें रेट ज्ञात करना है। तो रेट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अब हम 2 वर्ष को ना हम 2 वर्ष को क्या मान लेंगे मेरे दोस्तों? हम 2 वर्ष को ये 2 वर्ष का जो मिश्र धन है ना, 2 वर्ष का मिश्र धन है, 2 वर्ष में मिश्र धन है 2 वर्ष में, तो हम इसी को प्रिंसिपल मान लेंगे, यानी कि हम इसी को हम ना मूलधन मान लेंगे। तो इस पर हमें इतना का ब्याज मिला है, कितना पे? 10,000, ठीक है, 10,890 पर हमें कितना का ब्याज मिला है मेरे दोस्तों? इतना का ब्याज मिला है, इतना का ब्याज मिला है। और हमें तो ये कटेगा 10 बार में, 10 बार में, और प्रतिशत में निकालना चाहते हैं 100 से गुना करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में, यानी कि 10% हमें ना 10% रेशियो हमें जो दर ज्ञात हुआ है, जो हमें रेट ज्ञात हुआ है वो 10% है, ठीक है, 10% है। तो अब हम इसे इरेज कर रहे हैं पूरी की पूरी को, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यानी कि 10%, ठीक है, 10% क्या है दोस्तों? 10% हमें रेशियो मिला है, ठीक है, 10% रेशियो मिला है। अब मेरे दोस्त
10 है, ठीक है। यानी कि रेट हमारा क्या है मेरे दोस्त, 10 है, ठीक है। अब देखिए 10% है, 10% को हम निकालना चाहें तो हमारा 10% का रेशियो क्या करता है, अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 1/10, यानी कि अगर 10 रुपया होगा ना तो एक पर ब्याज लेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया होगा तो एक का ब्याज लेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर है फिर, ठीक है, और ये सेकेंड ईयर हम लेंगे, सेकेंड ईयर लेंगे तो फिर से 10 का 10 पर 11, 10 रुपये 11 रुपया हो जाएगा 10% की दर से। अगर हम इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा और ये 1 से 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो गया। अगर इसका मतलब आप समझते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि आप ना 100 रुपए किसी को दिए थे और 10 रुपया, अगर आप 100 रुपया दिए हैं, ठीक है, 10 रुपये की दर से, तो 2 वर्ष में 121 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना 121 नहीं, 121 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, 10,890 हो रहा है, 10,890, 10,890 हो रहा है। इससे कितना गुना है तो इससे देखिएगा, इससे 90 गुना है, ठीक है, इससे 90 गुना है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो 100 रुपया हम जो 100 रुपया माने हैं, 100 रुपया निकाले हैं, वो 100 नहीं होकर 100 रुपया नहीं होकर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इससे 90 गुना, तो 90 गुना हो जाएगा मेरे दोस्त, इससे 90 गुना हो जाएगा तो ये यानी कि कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9,000 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो 9,000 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्त आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब मेरे दोस्त यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।